छात्र मजदूर दलित किसान भाइयों, माता बहनों, हम आप लोगों से अपील करते हैं। चुनाव का वक्त चल रहा है और घोसी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं माननीय राजीव राय जी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। साथियों, राजीव राय 10 बरस से घोसी क्षेत्र में अपना डेरा डाले हुए और घोसी की जनता के सेवा में लगे हुए। 2014 में राजीव राय समाजवादी पार्टी से घोसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए और उसके बाद मऊ में उन्होंने डेरा डाल दिया। ऐसा पहला नेता राजीव राय है जो मऊ में डेरा डाले। यहाँ तो लोग चुनाव जीतते हैं, जनता शकल नहीं देख पाती है। ऐसे लोग भी चुनाव जीत कर गए जो लोकसभा में एक दिन भी नहीं बहस में शामिल हुए। और मऊ का विधायक जो है उनको भी देख ही रहे हैं। तो साथियों, कल्पनाथ राय के बाद कोई घोसी से ऐसा सांसद नहीं गया जो घोसी की आवाज हिंदुस्तान की पंचायत में उठावे, लोकसभा में उठावे। कल्पनाथ राय के मरने के बाद मऊ का विकास थम गया, कोई रोजी रोजगार नहीं लगा। इसको देखते हुए, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं भाई, लेकिन अंतरात्मा हमारी कही कि जो सही है उसी के साथ रहो। हमने सोचा, हमने परखा, हमने तौला, तो हमको एक ही शख्स दिखाई दिया जिसका नाम राजीव राय है और मैं राजीव राय के समर्थन में हो गया। राजीव राय का समर्थन इसीलिए कर रहा हूं कि मऊ में कुछ हो सकता है, क्योंकि ये कोरोना काल में बहुत से लोगों का मदद भी किए और राजभर कुछ भाई विदेश में मलेशिया में थे, उनको भी अपने पैसे से लाए और बहुत से गरीबों की मदद किए, दवा दर्पण में भी किए। कोरोना काल में आटा, दाल, चावल भी बांटे, जिसके कारण इनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से ये सब मदद करते हैं। तो साथियों, राजीव राय ने ठान लिया है कि हम घोसी की सेवा करेंगे। एक उद्देश्य राजीव राय का है कि हम जनता की सेवा करेंगे, इसीलिए 10 बरस से उन्होंने डेरा डाला और इसलिए हम राजीव राय के समर्थन में हैं। आप देख रहे हैं जो भाजपा समर्थित यहाँ से प्रत्याशी हैं, एकमात्र वो सीट पर लड़ रहे हैं। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, किसी पर टीका टिप्पणी कर देते हैं। 22 के विधानसभा चुनाव में कहा कि ये जोगी तो मठ में जाएगा, छोटका सड़वा मठ में जाई या बड़का सड़वा गुजरात जाई। मठवा में भीख मांगे के ट्रेनिंग दियाला। ओम प्रकाश राजभर के बतावत हैं, वह बोलत रहा, कहला घोसी की उपचुनाव में कि अखिलेश को सैफई भेज दूंगा। साथियों,
ऐसे लोगों के बातों में कोई दम नहीं। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी कर दो, किसी को कुछ कह दो। ये काम है ओम प्रकाश राजभर का। अभी जल्दीए में राजा भैया के ऊपर भी ये टिप्पणी किए हैं। अलूल जलूल बोलना। इसलिए हम घोसी की जनता से अपील करते हैं कि आप लोग जो है साइकिल के निशान पर बटन दबाइएगा और राजीव राय को जिताइएगा। मित्रों, आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है इस लोकसभा के चुनाव में अपना कीमती मत दे करके राजीव राय को जिताएं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलाबाजी की सरकार, ये खुद कहते हैं जुमला है। अमित शाह प्रेस मीडिया के सामने बोलते हैं कि भाई 15 लाख वाला तो जुमला था, अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुसलमान करते हैं। अब बोल रहे हैं आरक्षण पर कुछ बोलते हैं, और विरोधियों को ईडी की धमकी, ईडी से डरवाना, ईडी का छापा मारना, जेल में डालना। ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है भाई। इस देश में बहुत से प्रधानमंत्री हुए। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कसूर क्या था कि आप जेल में डाल दिए? इसलिए कि वो संसद में आपसे सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री तो अटल जी भी थे, अटल जी से चंद्रशेखर जी सवाल करते थे तो कभी ईडी ने छापा नहीं मारा, उनको जेल में नहीं डाला। अब संजय सिंह सवाल करते हैं तो इन लोगों के पास सहन शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है कि सवालों का जवाब दे और विरोधियों का जवाब दे। बस एक ही जवाब है कि छापा मारो, इनको जेल के अंदर डाल दो, इनकी आवाज को दबा दिया जाए। मनीष सिसोदिया का क्या कसूर था भाई? जब विदेश का राष्ट्रपति आता है, वो बोलता है कि हम दिल्ली का जो है विद्यालय देखेंगे, स्कूल देखेंगे, और जब स्कूल देखता है तो बोलता है कि बहुत अच्छा स्कूल बना है, तो विश्व को इसको देखना चाहिए, दूसरे देशों को देखना चाहिए कि कैसे ये स्कूल चल रहा है। फ्री पढ़ाई केजरीवाल ने दे दिया। मनीष सिसोदिया मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री दिल्ली का, अब वो जो है शिक्षा मंत्री, उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था अच्छा किया। अब भाजपा सरकार के पास खबर गई कि भाई यहाँ तो प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, सरकारी स्कूल में लोग पढ़ेंगे। तो ये किसने किया? तो मनीष सिसोदिया ने किया। तो मनीष सिसोदिया को जेल में कर दो, सत्येंद्र जैन को जेल में कर दो। तो ये जो है साथियों, इन लोगों का आक्षेप है। हेमंत सोरेन जो है, आप देख रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, दलित समाज से हैं। एक तरफ दलित को आप छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाते हो, देश का राष्ट्रपति बनाते हो, और एक दलित को जो है झूठे मुकदमे में ईडी का छापा मार करके जेल में डाल देते हो। जो जमीन न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है, ऐसे कि कोई भी इल्जाम लगा करके आपके ऊपर जो है जेल में डाल दिया जाएगा, ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो यही साथियों है, आगे फिर वीडियो जारी करूँगा, आप लोगों को अपनी बात बताऊँगा। बहुत सी बातें हैं, कहना है, समय नहीं है, कहीं जाना है, इसलिए हम अपनी बात यहीं पर जो है विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।